दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। तो आज हम लोग सीखने वाले स्ट्रिंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्ट्रिंग के फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, बट हम लोग मेनली कुछ कुछ फंक्शंस को जानेंगे कि क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं सद्दाम आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल सद्दाम टेक में। तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूं और आपको एक एक चीज अच्छे से डिटेल में बताता हूं। तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूं। अब ध्यान से देखिए हम लोगों को करना क्या है। पहले हम लोग जानेंगे कितने तरीके के मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक एक को अच्छे से डीप डाइव जाएंगे। तो देखिए, स्ट्रिंग में जो फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है, बट हम लोगों को इतना फंक्शंस को मेमोराइज नहीं करना, इतना समझना नहीं है। सिंपल कुछ कुछ फंक्शन है जो ज्यादा यूज होते हैं। अब कौन कौन से फंक्शन है देखिए ध्यान से। सबसे पहला आपको दिख रहा है str लेंथ, राइट। इससे हम लोग कोई भी स्ट्रिंग का लेंथ पता करते हैं। मीन्स अगर मुझे कोई स्ट्रिंग मिल गया तो उसे अगर मुझे चेक करना है कि वो कितना साइज का है, उसका लेंथ क्या है, तो मैं सिंपल लेंथ से कर सकता हूं। अब उसके बाद क्या है, str कॉपी। अगर वो स्ट्रिंग को मुझे कॉपी करके दूसरे स्ट्रिंग में रखना है, सिंपल जो हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो बस उसी तरीके का कॉपी पेस्ट करना है, तो वो हम लोग str कॉपीज कर सकते हैं। अब देखिए इस पे उसके नीचे जस्ट आप देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, str n कॉपी। इसका क्या मतलब है कि मतलब कितने n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको कॉपी करने स्टार्टिंग के। ओके, ये समझिएगा। ये क्या करता है, मीन्स अगर मुझे कॉपी करना है, दो स्ट्रिंग्स है मेरे पास, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। ओके, अगर मुझे स्ट्रिंग 2 का डेटा कॉपी करना है और मुझे पूरा डेटा कॉपी नहीं करना है, मुझे स्टार्टिंग से लेकर कुछ n नंबर ऑफ डेटास को कॉपी करना है, तो वो क्या है, मैं strn कॉपी से कॉपी कर सकता हूं। ओके, एंड उसी तरीके से str कैट, कैट मींस कॉन्कैटिनेशन। आप इसका डेफिनेशन भी देख सकते हैं, राइट साइड में आपको डेफिनेशन दिख जाएगा। तो str कैट, ओके, एंड आफ्टर दैट strn कैट मींस n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। और उसके बाद है कंपेयर और strn कंपेयर मीन्स देखिए सभी का आपको n भी मिल जाएगा। n क्या है कि मतलब एक आप सर्टेन नंबर तक भी कंपेयर कर सकते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट है str कैरेक्टर। ये क्या करता है कि फर्स्ट ऑपरेशन में जो कैरेक्टर मिल रहा है वो है या नहीं वो बताता है। तो ये सब क्या है, ज्यादा डिटेल में हम लोग इधर नहीं जाएंगे। हम लोग ऊपर की जो मेन फंक्शंस है जो ज्यादा यूज होते हैं वही सब जानेंगे। बाकी आप इतने सारे फंक्शंस होते हैं वो आप जानकर रखिए स्ट्रिंग में। ओके, जैसे str टोक, str कॉल, मेम सेट, ये सब क्या होता है, मेमोरी के लिए ज्यादा यूज होता है। ये सब जितने भी आप देख पा रहे हैं, मेम cp वाई, मेमोरी को कॉपी करना, मेमोरी को रिमूव करना, मूव करना, अलग अलग बहुत सारे फंक्शंस है। तो फिलहाल अभी हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट में नहीं जाएंगे, हम लोग स्ट्रिंग की बेसिक्स को जानेंगे कि क्या क्या बेसिक्स होते हैं और कैसे कैसे यूज करना है। तो चलिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे चलता हूं और आपको एक एक चीज डिटेल में बताता हूं। अब विजुअल स्टूडियो कोड में आने के बाद मैं एक और फिर से फाइल क्रिएट कर लेता हूं और इसका नाम मैं लिख देता हूं स्ट्रिंग मेथड्स, या स्ट्रिंग फंक्शन कर देता हूं, क्योंकि फंक्शन ही यूजुअली हम लोग सी प्रोग्रामिंग में कहते हैं। ओके, स्ट्रिंग फंक्शन डॉट सी, एंड एंटर कर दिया। अब देखिए स्ट्रिंग फंक्शन मैंने लिख तो दिया है, लेकिन इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को पहले एक हेडर फाइल लेना होगा। जैसे इसे मैं सिंपल कॉपी पेस्ट, बॉयलर प्लेट है ना, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। उसके बाद फिर आपको चीजें बताता हूं। जैसे अब मुझे इस स्ट्रिंग का लेंथ पता करना है। ये तो यूजुअली स्ट्रिंग ही है ना, कैरेक्टर में है, जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है स्ट्रिंग वाला, तो आई बटन पे आपको सजेशन मिल रहा होगा, आप वीडियो को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो अभी फिलहाल इस पे आते हैं। इस पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका मुझे लेंथ चाहिए कि ये कितना लेंथ है, वो मुझे पता करना है। कैसे पता करूंगा, इसके लिए जब भी स्ट्रिंग का कुछ भी ऑपरेशन कीजिए तो उसके लिए आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा। कौन सा हेडर फाइल, ध्यान से देखिए, हैज इंक्लूड string.h। ओके, ये आपको हेडर फाइल डिक्लेयर करना है, string.h। इसके अंदर ही हमारे जितनी भी ऑपरेशंस जो हम लोगों ने जाना, ध्यान से देखिए, ये जो हम लोगों ने जाना इतने सारे फंक्शंस, ये सभी वो string.h के अंदर में है। अगर मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा और यूज करना चाहूंगा तो वो एरर क्रिएट करेगा। ओके, तो मेक श्योर आप वो चीज का ध्यान रखिए। अब मैं क्या चाहता हूं, इसका सबसे पहले लेंथ जानना चाहता हूं जो बेसिक है। तो मैं क्या करूंगा, printf, एंड उसके बाद %d, ऑब्वियसली क्योंकि %d पे ही हमारा डेटा आएगा, तो मैं %d एंड कॉमा देकर अब मैं क्या करता हूं, str, देखिए str लेंथ लिख देता हूं। और किसका लेंथ चाहिए मुझे, कैरेक्टर, ये नेम का, राइट। मैं लिख देता हूं नेम, और इस पे मैं सेमीकोलन दे देता हूं और एक बार रन कर लेता हूं। तो देखिए ये कह रहा है 6 कैरेक्टर है। ध्यान से देखिए, ये क्या है, पूरा काउंटिंग करके दे दिया। और इसमें str लेंथ यूज करने का ये है, आप सोच रहे होंगे कि नल कैरेक्टर क्यों नहीं आया, क्योंकि वो नल है ना, नल को काउंटिंग नहीं किया जाता है। ओके,
नल सिर्फ इतना बताता है कि हाँ लास्ट वो एंडिंग पॉइंट है, वो बस बताता है नल कैरेक्टर। ओके, तो ये हम लोगों को बता दिया कि हाँ 6 है। अगर मैं इसे डेटा चेंज कर दूं, मैं लिख देता हूँ थोड़ा बड़ा नाम कर देता हूँ, सद्दाम हुसैन मैंने लिख दिया। अब वापस से अगर रन करूं, ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या कह रहा है। ओके, ये कह रहा है कि साइज आपने बड़ा कर दिया है। ठीक है, तो मैं पहले साइज इसे 50 कर देता हूँ, जो हमारा कैरेक्टर का साइज है। ओके, क्योंकि वो साइज 7 था ना, इस वजह से इशू कर रहा था। अब क्या बता रहा है ये 14। ओके, 14 कैसे बता रही है, ये जितने भी कैरेक्टर्स है उसे वो काउंट करके मुझे आउटपुट दे दिया कि हाँ 14 आ चुका है। ओके, और वो जो एरर आया था, क्योंकि हम लोग साइज 7 लिए थे इनिशियली, क्योंकि हमारा डेटा जितना था उतने अकॉर्डिंग। अब मैंने 50 ले लिया, तो उस पर मैं और भी कुछ लिख दूं, जैसे मैं लिख देता हूँ एमडी, स्टार्टिंग में लिख दिया एमडी सद्दाम हुसैन, ये मैंने लिख दिया। और वापस से अगर रन करूंगा, ध्यान से देखिएगा, वापस से अगर मैं रन किया तो ये बता रहा है 17। ओके, मीन्स जैसा डेटा होगा, अगर इस पे मैं और भी कुछ लिख दूं, जैसे मैं लिख देता हूं अंसारी भी लिख देता हूं, मीन्स मैं नाम को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए कि स्ट्रिंग लेंथ कैसे वर्क कर रहा है। तो इस बार हम लोगों को बता रहा है 24 है हमारा स्ट्रिंग लेंथ। ओके, तो ये हमारा पूरा डायनेमिक हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूं, ये हम लोगों ने एक फंक्शन जान लिया, ध्यान से देखिए, ये str लेंथ जान लिया। अब str कॉपी कैसे वर्क करता है ये समझते हैं। तो देखिए, इसे मैं क्या करता हूं, मैं एक सिर्फ एमडी सद्दाम रहने देता हूं पहले वाले को, और एक और मैं कर देता हूं, इसका नाम मैं लिख देता हूं name2। ये वेरिएबल का नेम मैं लिख दिया name2, एंड आफ्टर दैट मैं इसे ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देता हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं ब्लैंक छोड़ दिया। अब मैं क्या चाहता हूं, ये तो मैंने लेंथ जान लिया, अब उसके नीचे एक और लाइन में कर देता हूं, और इसके नीचे मैं क्या चाहता हूं, str कॉपी करना। ध्यान से देखिएगा, strcpy, str कॉपी मतलब strcpy। ओके, अब मैं क्या स्टोर करना चाहता हूं, कहाँ स्टोर करना चाहता हूं, ये एमडी सद्दाम इस पे आ जाए, ये जो name2 है इस पे आ जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल नेम, या पहले मुझे हाँ name2 कॉमा name1। ओके, 1 मीन्स आई विंडो से इसमें मैंने कुछ नहीं दिया, तो वो name1 हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, name2 में जो भी डेटा होगा उसे रिप्लेस करके name1 में ऐड कर देगा। ओके, अब अगर मैं name2 को डायरेक्टली सिंपल प्रिंट करता हूं, ध्यान से देखिएगा, name2 को मैंने प्रिंट किया और इसे मैं एक बार एग्जीक्यूट कर लेता हूं। तो जैसे ही मैंने रन किया, अब ये क्या टेम्पोररी हम लोगों को डेटा दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने परसेंटेज डी दिया है, इसे हम लोगों को परसेंटेज एस करना होगा, राइट, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग के लिए हम लोगों को परसेंटेज एस ऑब्वियसली देना होगा। तो मैं परसेंटेज एस देता हूं, तो देखिए ये हमारे पास एमडी सद्दाम लिखकर आ चुका है। अब ये कौन सा वाला आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये चीज हम लोगों ने प्रिंट किया है name2 को, name2 में हम लोगों ने कुछ नहीं दिया है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, ऑपरेशन कर रहा हूँ कि हाँ नेम जो है, name2 का डेटा जो है वो name1 का डेटा जो है वो name2 पे आ जाए कॉपी होकर। तो वो मैंने ऑपरेशन किया str कॉपी से, और वापस से मैं name2 को प्रिंट किया, तो ये name2 पे आ चुका है। ओके, तो ग्रेट। अब देखिए, इस पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 9 कहाँ से आ गया। तो आप ध्यान से देखेंगे अगर कोड को, तो हम लोगों ने एक str लेंथ भी लिखा है, राइट, और ये str लेंथ बता रहा है कि इसका जो लेंथ है, कितना लेंथ है वो बता रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो 9 भी आ रहा है। अब इसे मैं न्यू लाइन भी कर सकता हूँ, न्यू लाइन कर दूंगा ताकि वो फॉर्मेट होकर आ जाएगा। एक बार फिर से मैं रीरन कर लेता हूँ, ध्यान से देखिए, मैं रीरन किया, इस बार 9 आ गया और इस पे लिखकर आ गया str2 का डेटा। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि मुझे साइज भी पता चले और समझ में भी आए। जैसे ये सिर्फ 9 लिख कर आ रहा है, राइट, मैं चाहता हूँ इस पे लिख कर आ जाए लेंथ इज 9, ऐसा कुछ। तो मैं इस पे सिंपल ये जो परसेंटेज डी, इससे पहले लिख दूंगा लेंथ इज, और उसके बाद जो भी रहेगा वो लिख कर आ जाएगा, लेंथ इज और 9 आ जाएगा, अगर 9 है तो 9 आ जाएगा। उसी तरीके से इस पे भी मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। इस पे क्या करता हूँ, name2, ओके, name2 इज ये, ठीक है, name2 इज मैंने लिख दिया ताकि वो समझ में आ जाए, name2 का वेरिएबल जो है वो इस पे ये आ जाएगा। अब एक बार वापस से रन कर लेता हूँ। इस बार देखिए हमारे पास क्या स्ट्रक्चर्ड वे में आया है, लेंथ इज 9, name2 इज एमडी सद्दाम। ओके, यहां तक हमारे पास आ चुका है। अब उसके बाद हम लोग और भी फंक्शंस को जान लेते हैं, जैसे ये कैट कॉन्कैटिनेशन। ओके, ये एन कॉपी भी सेम उसी तरीके से वर्क करता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग कैट को करते हैं कि str कैट क्या वर्क करता है, दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने का। तो सपोज इसी चीज को मैं कर लेता हूं और इसे मैं कर देता हूं नेम के बाद हुसैन। ओके, मैं चाहता हूं ये जो नेम है इसमें मुझे एमडी सद्दाम हुसैन मिलकर आ जाए और ये जो name2 है इससे कंबाइन होकर कॉन्कैटिनेट होकर आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे आ जाऊंगा, ध्यान से देखिए,
और ये पूरे कोड को कमेंट कर देता हूं ताकि वो बार बार एग्जीक्यूट ना हो। और कमेंट मैंने कैसे किया, कंट्रोल/, ओके। अब उसके बाद मैं क्या करता हूं, इससे मैं कर दूंगा str cat, ओके। एंड str cat करने के बाद अब मुझे कौन सा स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट होकर चाहिए। आप एक चीज याद रखिएगा, स्ट्रिंग के जितने भी ऑपरेशंस है, अगर दो आपको वैल्यू मिल रहा है ना, मींस वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 डालने का ऑप्शन, तो वेरिएबल 1 वाला जो ऑप्शन है, पहला वाला जो ऑप्शन है, उसी पे डेटा स्टोर होगा, ओके। ये चीज का आपको मेक श्योर बहुत ध्यान रखना है। तब मैं क्या करता हूं, मुझे ये नेम वाले डेटा पे ऐड करके चाहिए हुसैन, तो मैं सिंपल लिखूंगा नेम कॉमा नेम 2, ओके। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिखा, नेम कॉमा नेम 2। अब उसके बाद मैं इस पे सेमीकोलन दे देता हूं और एंटर करता हूं और प्रिंट कर लेता हूं नेम को %s, ओके। इसे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं दिया, उससे कर देता हूं एंड आफ्टर दैट कॉमा एंड उसमें मैं लिख देता हूं नेम, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई इशू नहीं आना चाहिए। अब इसे मैं एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। देखिए जहां तक मतलब आपको लग रहा होगा कि अगर मैं नेम को प्रिंट करूं तो सद्दाम आएगा ऑब्वियसली, बट मैंने कॉन्कैटिनेट किया है, दोनों को ऐड कर दिया, ओके। ऐड करने का फायदा क्या होगा कि जब मैं नेम को प्रिंट करूंगा तो पूरा MD सद्दाम हुसैन ऐसा प्रिंट होकर आएगा। अब इसे मैं एक बार और रेप्लिकेट करके ऊपर भी लिख देता हूं कि पहले एज इट इज आ जाए, जैसा डेटा है वैसा आ जाए, उसके बाद वो कॉन्कैटिनेशन करे और उसके बाद आंसर दिख जाए, ओके। अब इसे एक बार सिंपली एग्जीक्यूट कर लेता हूं मैं। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, देखिए हमारे पास दो आउटपुट आया है। क्या दो आउटपुट आया है, पहला आया MD सद्दाम एंड दूसरा आउटपुट आया MD सद्दाम हुसैन। अब एक बार इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई अच्छे से कर देता हूं क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं आया है, तो मैं न्यू लाइन क्रिएट कर देता हूं दोनों में ही, ओके। और ये आप याद ही रख लीजिए कि आपको न्यू लाइन भी क्रिएट करना है ताकि आपको स्ट्रक्चर्ड आउटपुट मिले, ओके। तो अब मैं वापस से एक बार रन करता हूं, तो देखिए एक में आया है MD सद्दाम, दूसरे में आया है MD सद्दाम हुसैन। बट एक चीज आप नोटिस कीजिए, मैंने प्रिंट दोनों बार ही नेम किया है, ओके। बट ये नेम से पहले मैंने क्या किया था, एक कॉन्कैटिनेशन कर दिया कि हाँ ये जो नेम है इसके अंदर क्या ऐड कर दो, ये जो हुसैन लिखा हुआ है उसे ऐड कर दो। इस वजह से उस पे जो ऐड होकर आ गया है हमारे पास वैल्यू, ओके। एंड आफ्टर दैट उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, str ncat भी वैसे ही कोई एक पर्टिकुलर नंबर तक का कॉन्कैटिनेशन होगा। कैसे, मैं आपको सिंपल बताता हूं। देखिए कॉपी का भी वही फंडा है, सिंपल। ये जो हमारे पास दो पैरामीटर्स है, ठीक है, इसके बाद हमारा एक तीसरा पैरामीटर हो जाएगा, बट इस पे हमारा चेंज भी होगा डेटा। तो मैं इसे एक बार फिल डाउन कर देता हूं, इसे कमेंट कर देता हूं और इसे मैं लिख देता हूं str ncat। अब इसके बाद हम लोगों को कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कॉन्कैटिनेट करना है दूसरे वाले वेरिएबल से। जैसे मैं चाहता हूं सिंपल 2 कैरेक्टर्स कॉपी हो जाए, ओके, तो मैं लिख देता हूं 2, ठीक है। अब वापस से अगर मैं रन करूं, ध्यान से देखिएगा हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। मैं एक बार इसे ऊपर कर लेता हूं और रन कर लेता हूं। तो जैसे ही मैंने रन किया, आप देखिए MD सद्दाम लिख कर आया एंड उसके बाद मैंने 2 कैरेक्टर्स किया था ना, तो ये लिख कर आ गया HU। 2 कैरेक्टर्स है ऑब्वियसली, तो 2 कैरेक्टर्स आ गया। अब उसी तरीके से जितने कैरेक्टर्स मुझे प्रिंट करना है उतने कैरेक्टर्स हो जाएंगे। जैसे अगर मैं 4 करना चाहूँ तो HUSS आ जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ 4, ओके। एंड इसे क्लियर करके फिर से रीरन कर लेता हूँ। तो देखिए इस बार हमारे पास क्या आया, MD सद्दाम एंड आफ्टर दैट HUS, ओके। इसी तरीके से जितने भी, देखिए आपको सिर्फ मैंने CPY बताया, str CPY कैसे वर्क करता है, तो आप NCPY खुद से कर सकते हैं। ऐसा कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं, मैंने आपको फिर भी स्टिल आपको str कॉन्कैटिनेट वाला बता दिया है कि कैसे वर्क करता है। एंड आफ्टर दैट चलिए अब हम लोग दूसरा जानते हैं फंक्शन क्या है, strcmp। अब ये क्या करता है, ये हम लोगों को ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू देता है। ये कंपेयर करता है कि क्या दोनों सेम है। अगर सेम है तो हाँ ठीक है, ट्रू है, अगर सेम नहीं है तो फॉल्स है। दैट्स इट, सिंपल। अब इसका भी 2 है, strcmp strncmp, ओके। तो चलिए दोनों को क्विकली देख लेते हैं। इसे भी मैं कमेंट कर देता हूं और इसके नीचे ही लिख लेता हूं, ओके, या उसे नीचे कर देता हूं, इसी पे लिखता हूं ताकि हमारे पास ये भी विजिबल हो। अब मैं क्या चाहता हूं, strcmp, ओके, कंपेयर करना चाहता हूं। किसके साथ कंपेयर करना चाहता हूं, नेम कॉमा नेम 2 से, ओके। ध्यान से देखिएगा, नेम 2 से कंपेयर करना चाहता हूं और इसे प्रिंट कर देता हूं। ये मैंने कर दिया और इसे मैं कर देता हूं %d, ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास डेटा %d पे ही आएगा। ट्रू एंड फॉल्स 0 एंड 1 पे ही आता है, राइट। अब इस पे एक चीज नोटिस कीजिए, इसे आप 2 तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग करेंगे तो वो कंपेयर करके वैल्यू कहां देगा, वो हम लोगों को इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को वैल्यू इस पे चाहिए ना, क्योंकि इस पे क्या है, कोई वेरिएबल पे डेटा चेंज नहीं हो रहा है। ये चीज का मेक श्योर ध्यान रखिए। इससे पहले क्या हो रहा था, कॉपी कर रहा था तो इस पे डेटा आ जा रहा था, नेम मतलब पहला वाला जो वैल्यू लूंगा उस पे आ जा रहा था। बट कंपेयर वाले पे क्या है, किसी वेरिएबल पे वैल्यू नहीं आएगा, ये अलग से वैल्यू आएगा।
तो इसके लिए क्या कर सकता हूं, मैं एक दूसरा डेटा टाइप ले सकता हूं। जैसे मैं लिख दूं इस पे इंट चेक। ओके, मैं लिख देता हूं इंट चेक, इस नाम का डेटा टाइप ले लिया और इस पे मैं कर देता हूं चेक। ओके, चेक इक्वल टू strcmp। तो ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। चेक को जब मैं प्रिंट करूंगा तो चेक के अंदर जो भी डेटा होगा ट्रू होगा तो ट्रू, फॉल्स होगा तो फॉल्स आ जाएगा। अब इसे एक बार रन करके देख लेता हूं। ठीक है, तो मैंने रन किया तो ये कह रहा है 1। ओके, अब उसके बाद अगर मैं दोनों में सेम डेटा दे देता हूं, ध्यान से देखिएगा मैं क्या करता हूं, मैं इसे दोनों को ही सेम डेटा कर देता हूं, नेम इसे भी सेम इसे भी सेम। ओके, एग्जैक्ट मैंने सेम डेटा दिया है। अब अगर मैं रन करूं तो देखिए ये क्या कह रहा है 0। इट मीन दोनों ट्रू है, दोनों में सेम डेटा है, इस वजह से हमारे पास 0 आ चुका है। अगर अलग अलग डेटा होगा तो 1 आएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग का कैसे कैसे वर्क होता है। अब इसी को मैं सिंप्लीफाई करके भी लिख सकता हूं। क्यों मैं एक वेरिएबल लूं, क्यों उसको अलग से करूं, मैं सिंपल इसे उठाकर इसे कट कर दूंगा और इसके अंदर लिख दूंगा, दैट्स इट। ये हमारा एक लाइन में हो गया, इतना एक्स्ट्रा लाइन मुझे लिखना ही नहीं पड़ा। ओके, तो ये क्या है हमारे पास और सिंप्लीफाइड होकर आ चुका है। आंसर सेम आएगा, जब भी मैं एग्जीक्यूट करूंगा सेम आंसर आएगा। ओके, अब इसे अगर मैं डेटा भी चेंज कर दूं, मैं इसे कर देता हूं सिर्फ सद्दाम कर देता हूं। मैं सिर्फ सद्दाम लिख दिया और वापस से अगर रन करूंगा तो 1 आ जाएगा। ओके, ये आ गया। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा। अब उसके बाद ये strn और जितने भी है वो सब आप खुद से ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल है, ज्यादा नहीं, आपको बस strn वाले जितने भी है वो सबको आपको ट्राई करना है, क्योंकि मैंने आपको str वाला बता दिया, strn वाला आपको छोड़ दिया हूं आपका होमवर्क के लिए। ओके, तो मेक श्योर आप उसका ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।